हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 लग चुका है। उम्मीद है ये वर्ष हम सभी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आज की वीडियो में हम ARO बेस्ड कुछ एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ARO के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस में आए लगभग लास्ट 5 ईयर के ARO के जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज़ में जो मेरा बताने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम पहले तो ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें डील करना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली हम किन थीम्स का ध्यान रख सकते हैं कि जो बार बार रिपीट होती हैं। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि अभी हाल ही में जो UPPSC ने जो एग्ज़ाम लिया था 22 दिसंबर को, आप में से अधिकांश बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। एग्ज़ाम जो पहले आसान तरीके से जो पहले हम नॉर्मली ये घटना चक्र वगैरह पढ़कर निकाल देते थे, वो अब इतना आसान नहीं रहा। ठीक है, बाकी जो मेरिट है वो डिपेंड करेगी कि PCS का जो मेरिट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है और किस तरीके से हमें आगे की तैयारी लेकर चलनी है। ठीक है, तो मैंने जो PCS के एग्जाम से पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी आपको कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे डील करना। तो इसमें से मैंने स्पेशली जो 4 तरह के क्वेश्चन जो आते हैं सामान्य, तो उन पर मैंने जो फोकस किया था, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला था, एक कूड वाले थे, एक 2 स्टेटमेंट वाले थे, एक असेसन और रीजन वाले थे। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके के 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न भी लगभग सेम ही है, बट आपने उस समय जो है थोड़ा कम समय मिल पाया था। आप लोग कुछ लोग बच्चे जो थे बहुत देरी से जुड़े थे हमसे, तो वो जो प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो इस बार जो है हम लगभग एग्जाम के मार्च या अप्रैल में एग्जाम होने वाला है ARO का, जल्दी कैलेंडर जारी होने वाला है। तो हम जो है इसकी हम बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे और लगभग सभी क्वेश्चंस पर एक क्वेश्चन पर ठीक मतलब हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और सारी थीम्स के बारे में भी देख लेंगे। इस जो वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ट्रिक्स कैसे वर्क करती है। ARO में ट्रिक्स वर्क करेगी या नहीं करेगी, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हाँ ट्रिक्स वर्क करती है नहीं करती है। तो मैं आपको बस यही यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे ट्रिक वर्क करती है। ठीक है, मैं यहाँ पर कम से कम अभी 15 से 20 25 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, कम से कम 30 क्वेश्चन। उनमें 30 क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा कि देखिए जो 2024 में जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, 11 फरवरी को ये कैंसिल हो गया था, ARO का पेपर हुआ था। तो वहाँ पर जो है ट्रिक्स कैसे वर्क करी थी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे तो आप कैसे ट्रिक्स और हैक्स के माध्यम से, अपने कॉमन सेंस के माध्यम से, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए कैसे उन क्वेश्चन के जो आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए ये भी आपको सभी पता चल ही गया होगा कि कोई भी जो पेपर होता है उसमें हम जो है अगर 140 क्वेश्चन आते हैं, इसमें PCS में 150 आते हैं, तो 140 क्वेश्चन में से हमें पता होता है कि हमें ये तो है कि हम 140 क्वेश्चन हमसे नहीं आएंगे, ना ही 130 आएंगे। ये इतनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इसमें से बस 110 आएंगे या 120 आएंगे जो कन्फर्म वाले होंगे, और कन्फर्म वाले तो लगभग 100 ही आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन पर रिस्क लेनी होता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक। तो ये रिस्क आप कैसे ले सकते हैं, आप क्वेश्चन कैसे मैनेज कर सकते हैं कि अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत श्योरिटी भी रहे कि हाँ इतने तो लगभग अगर हमने 20 क्वेश्चन पर रिस्क लिया है तो उसमें से कम कितनी भी मतलब लीस्ट प्रोबेबिलिटी ले लें तो उसमें से 10 तो राइट जाने चाहिए, और इन 10 को हम कैसे 15 में बदल सकते हैं। बस इसी चीज़ के बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन्हीं चीज़ों पर हम लगातार वर्क करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ARO के बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं ठीक से, तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो पहले समय के अनुसार आप अपने आपको देख लीजिए कि आप किस तरीके से क्या चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले आप जो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में जान लीजिए। देखिए कुछ थीम्स होती हैं जो लगातार रिपीट होती हैं, जो बेसिक होती हैं, जिसे फंडामेंटल बोलते हैं कि ये चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं और आती ही आती हैं पेपर में। ठीक है, जैसे एक थीम्स के बारे में कुछ आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कुछ हैं पुस्तकें, जो पुस्तकें और लेखक है ना, ये PCS जो है एग्ज़ाम, जो यूपी का PCS है, जो UPPCS एग्ज़ाम लेता है, तो उसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम लेता है उसमें जो है जैसा चाहे करंट की बुक हो चाहे हिस्ट्री की हो, जो हिस्टोरिकल बुक होती हैं उन पर इस कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनाता है। तो आप जो अभी से फोकस करेंगे ना, देखिए लास्ट टाइम पे ये चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, ऊपर से प्रेशर होता है, टेंशन होती है, और मतलब वैसे भी एंजाइटी होती रहती है कि ये भूल रहे हैं, ऐसा भूल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप अभी से लेकर चलिए। ठीक है, उस समय ये सब होना बहुत सामान्य बात होती है, तो उस समय ये चीज़ें आप जो है ज़्यादा ध्यान रख भी नहीं पाते। अभी से आप छोटी छोटी चीज़ें अभी से आप इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो बहुत आसान हो जाती हैं पेपर के करीब। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहले जो थीम बताई थी, आप देख सकते हैं कि पुस्तक और उनके लेखक, जिसमें आप हिस्ट्री और करंट दोनों की तरह से देख सकते हैं। करंट क्या आप उसी समय देख लेना, और हिस्ट्री वाली पुस्तक जो अभी देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में भी आती हैं, जैसे इस बार के 22 में भी 24 का जो भी पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारी पूछी गई थी, और पुस्तक से तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट जो होते हैं, संस्थाएं जो होती हैं, उन संस्थाओं से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संस्थाएं देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊं कि मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर आपको बताऊं कि हिस्ट्री से किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हिस्ट्री में आप जो है मराठा साम्राज्य देख सकते हैं। ठीक है, मराठा साम्राज्य देख सकते हैं,
मराठा साम्राज्य देख सकते हैं, ठीक है, मराठा। और इसके बाद अशोक के शिलालेख देख सकते हैं, अशोक के शिलालेख सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य का देख सकते हैं, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख सकते हैं। और एक बहुत पूछी जाती है शब्दावली। मैंने तब पिछली बार भी पेपर डिस्कस करते हैं बताया था कि जो शब्दावली जो होती है, शब्दावली में या तो इकोनॉमिकल टर्म पूछी जाती है या एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म पूछी जाती है। तो ये दोनों टर्म आप देख सकते हैं, ठीक है। और जनजातीय आंदोलन देख सकते हैं, किसान आंदोलन देख सकते हैं, भक्ति आंदोलन देख सकते हैं। इस तरीके के जो आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरीके से पॉलिटी में, तो पॉलिटी का सबसे पहला रूल तो यही है कि आप जो है पॉलिटी में 1 से लेके और 51 के क तक, मतलब जो का है 151 का का तक या ए तक, यहाँ के सारे आर्टिकल आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला रूल है, जिसमें से अगर आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद होने चाहिए। इसके बाद जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड, राज्यपाल से रिलेटेड, ठीक है, महान्यायवादी से रिलेटेड और कैग से रिलेटेड, इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये चीज़ें पता होना चाहिए, लोक सेवा आयोग से रिलेटेड, इस तरीके की चीज़ें आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और कि कौन कौन से बार में प्रीवियस में पूछाते हैं। हालांकि हम जो डिस्कस करेंगे उसमें आपको जब थीम्स या कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करते रहेंगे कि देखिए ये वाली चीज़ों पर आप फोकस कर लीजिए। स्पेशल कुछ छोटे छोटे नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ऐसी पॉलिटी का बता दें। मैं इकोनॉमी में जो एक चीज़ बहुत पूछी जाती है जिसमें एक तो है पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछी जाती है, ठीक है। पॉवर्टी के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो पॉवर्टी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उस सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी समितियाँ बनी हैं उन सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जो करंट में चल रहा होता है, स्पेशली इस बार आप देखेंगे जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उसमें जो है जो योजनाओं से सवाल पूछे गए थे, इतने सारे सवाल पूछे गए कि योजना कब शुरू हुई थी। तो कोई इतनी भारी योजनाएं भी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकती, कि बहुत सामान्य था। बट ये है ना कि हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि इस तरीके से प्रीवियस में पूछा नहीं गया है। तो हो सकता है कि इस बार जो योजनाओं पर कुछ ज़्यादा फोकस किया जाए, तो कुछ हम स्पेशल योजनाएं भी देख लेंगे और योजनाओं पर जो भी करंट में चल रही हैं और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में जो भी योजनाएं हुई हैं, जो बड़ी बड़ी योजना है, वो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, शिक्षा से रिलेटेड, बेरोजगारी, गरीबी, इस तरीके की कोई भी योजना चलाएंगे, कौशल विकास, युवा, वृद्ध पेंशन, ये सब चीज़ें जो भी हैं करंट से लेकर और प्रीवियस में जो भी पूछी गई हैं, प्रीवियस ईयर के बेस पे भी देख लेंगे और जो वैसे भी देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक। इसके अलावा जो हम इसमें जो इकोनॉमी में एक चीज़ और होता है, जैसे प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन तीनों पर ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको देख लेंगे। अवमूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या होता है, इन सब के बारे में हम जान लेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे तो लगातार हम क्वेश्चन वहीं पर डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम इन सब चीज़ों के साथ ही जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम ज्योग्राफी में मैपिंग के बारे में देखेंगे, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ठीक है, चोटी पठारी, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट में कुछ एक्ट देखेंगे, इकोसिस्टम जैसे ओजोन से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट हैं, मतलब जैव विविधता से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से संरक्षण परियोजना हमारी चलाई जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ, ये मैंने आपको जो बात की थी, मैंने थीम्स की बात की थी कि ठीक है, थीम्स किस तरीके से आती हैं, तो थीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रत्येक पेपर, लगभग लास्ट 5 ईयर के पेपर, अगर इससे ज़्यादा कहेंगे तो वो भी डिस्कस कर देंगे। पहले आप लास्ट 5 ईयर के देख लेना और उसके बारे में हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में कैसे सोच सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो हम किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। बाकी ट्रिक्स और हैक्स कैसे वर्क करती है ये मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ और ट्रिक्स और हैक्स की मदद से आप कैसे अपने स्कोर को जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कि देखिए जो लास्ट ईयर जो 11, ये पेपर जो है 11 फरवरी का है, ठीक है। आप चाहें तो पेपर लेकर बैठ सकते हैं। 11 फरवरी का पेपर है जो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पेपर जो कैंसिल हो गया था और ये इस पेपर पे मैं ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। हालांकि इसका कोई मतलब तो है नहीं, आंसर की नहीं आती, तो मतलब जो है ये पेपर का मतलब अब ये पेपर जो होने वाला है, ये वाला होने वाला है, री एग्जाम होने वाला है, तो शायद मार्च अप्रैल में हो जाएगा, कैलेंडर जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, वो कैसे उसमें ट्रिक अप्लाई होती ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं कुछ जगह के आपको 30 से 35 क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको मैं जो डिटेल बताऊंगा, डिटेल जो अगली नेक्स्ट वीडियो से मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो में 2 पार्ट में बनाऊंगा और प्रत्येक पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन था। देखिए मैंने जो कुछ ट्रिक्स बताई थी, जो आपने मेरे जो पीसीएस में जो एलिमेंट्स ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स 4 तरह की होती थी। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली बताई थी, एक कूड वाली बताई थी, ठीक है, इसमें असेसन और रीजन वाली बताई थी, और एक 2 स्टेटमेंट वाली बताई थी, ठीक है, 2 स्टेटमेंट वाली बताई थी। तो इन 2 स्टेटमेंट वाली और इसमें ये जो मैंने ट्रिक्स बताई थी, तो उसमें बहुत सारे रूल बताए थे, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर भी सब चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है कि, तो हमें जो मदद करता है, देखिए मैं सोचने में मदद करता है कि हम उसका पहले 4th लें, 3rd लें, सेकंड लें, क्या लें। तो हम उसमें जो प्रोबेबिलिटी के बेस पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो देखिए मैं बताता हूँ कि जिससे शुरू हो रहा होता है, जिससे कोई भी ऑप्शन शुरू हो रहे होते हैं, जिससे कॉमन ऑप्शन मिल जाते हैं, हम वहाँ से एक चुनते हैं और वो 99.99% केस में ठीक भी होता है। और आप ये मत सोचा करिए कि 100% आपको केवल ट्रिक से ही हो जाएगा। फिर ऐसा अगर ट्रिक से ही हो जाता तो पढ़ने का मतलब ही क्या बचता। 100% नहीं होता, बस आपको हेल्प करती है ट्रिक।
आपको जो आपका स्कोर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, ना कि ये होता है कि आपको 100% को बचा देती है। कुछ कहीं किसी क्वेश्चन में आपको 70% तक हेल्प करेगी, किसी में आपको 90% तक करेगी, किसी में 50% ही करेगी, किसी में 25% भी करेगी, इस तरीके से भी करेगी, और किसी में 100% भी करेगी। तो आप जो उसके मतलब ये है कि आपको हेल्प करता है, मतलब ये है कि कुछ ना होने से तो कुछ, तो डूबते को तिनके का सहारा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जो है कैसे हेल्प करती है, ठीक है। देखिए हम इसके आंसर और डिटेल में नहीं जा रहे कि किस तरीके से क्या क्या होता है, ये मैं जब पेपर डिस्कस करूँगा तब बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या, अगर आप इसके बेस पर चले जाते हैं कि देखिए सेकंड सेकंड ये हो गया, और इन दोनों में चलो देखिए फर्स्ट फर्स्ट, इन दोनों से कंफर्मेशन होगा, इन दोनों में से एक आंसर था, ठीक है, इन दोनों में से ही एक आंसर था, ठीक है, 5 का। तो 5 का जो हो जाता ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता, ठीक है। अगर आपको पता है कि बस आप केवल ये नहीं कि ये दोनों आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं केवल इन दोनों के बेस पे, कि सामान्यतः जब क्वेश्चन पूछाते हैं इस तरीके से ही पूछाते हैं, आपको कुछ नहीं पता तब नॉलेज है तो नॉलेज का तो कोई विकल्प होता ही नहीं है, नॉलेज तो नॉलेज है, ठीक है। बट अगर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे चुन सकते हैं कि सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, इन दोनों में से आप 50-50 में पहुंच जाते, और 50-50 में से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसका ऑप्शन नंबर जो है बी चुन सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 8 वाले में, देखिए मैंने बताया था कि जब भी कोई मल्टी फैक्ट होता है, जो बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती है, मल्टी फैक्ट जो होता है, मल्टी फैक्ट सिंगल फैक्ट में बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा कि जो किंतु परंतु ये सब कहाँ होते हैं, कंजक्शन कैसे क्वेश्चन को गलत करते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं बस सिर्फ दिखा रहा हूँ। देखिए 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का खुफिया संगठन है। बिल्कुल हो सकता है, जब मल्टी फैक्टर तो हम इसको राइट ही मानकर चलते हैं, ठीक है। वह स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि मतलब करते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरीके की चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। एक तो सबसे बड़ा, जब बहुत ही एक्सप्लेन किया होता है ना किसी लाइन को, तो वो 99% केस में राइट ही होता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है, इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, मतलब अगर उसको क्वेश्चन गलती बनाना होता तो बहुत सिंपल एक लाइन में लिख सकता था कि ये वर्क करता, बट इतना एक्सप्लेन करके लिखता। तो एक तो ये है। दूसरा मैंने बताया था कि यूपीपीएससी जो होता है वो 99% केस में अगर 10 में से 7 या 6 क्वेश्चन ऐसे देता है कि ए और आर दोनों सही ही देता है, ए और आर दोनों सही देता। बाकी आप जो होते हैं इसके क्योंकि लगा के इसकी व्याख्या करता नहीं करता ये देख लेते हैं। आप अगर 22 वाला पेपर भी देखेंगे, अभी वाला जो 22 दिसंबर को हुआ था पीसीएस का, उसमें भी अगर उसने 10 क्वेश्चन दिए या 15 क्वेश्चन दिए, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन ए और आर दोनों सही सत्य ही दिए, और जो नहीं दिए हैं वो मैंने ऑलरेडी बोला था उसमें डी कोई फैक्ट दिया होगा। अगर फैक्ट नहीं दिया है, जनरल स्टेटमेंट है, तो समझ लीजिए वो दोनों सत्य ही देगा। बाकी क्योंकि लगाकर आप जो इन दोनों के बीच में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको पढ़ेंगे और इसमें बीच में आप क्योंकि लगाएंगे तो ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं और रिलेट कर रहे होते हैं। तो ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता, तो इसका ऑप्शन जो हो जाता 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है। इस तरीके मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए 9 देख सकते हैं इसका। देखिए अनाज वाली फसलों के साथ जो अंतराशस्यन होता है के रूप में शामिल होने वाली दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है, तो कर सकती हैं, ठीक है। और दलहनें आपको पता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फिक्सेशन में वर्क करती हैं, तो बाकायदा ये जो है अंतर सेशन में जो रूप में शामिल होने पर दलहन पूरक फसलों के रूप में वर्क करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसका, देखिए मैंने वैसे मैं नहीं को हमेशा गलत लेता हूँ, बट जब पॉजिटिव सेंस में होता है तो उसको हमें राइट लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ट्रिक के साथ आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ये नहीं आके बंद करके नहीं देख के काट दिया, केवल देख के हमेशा काट दिया, ऐसा नहीं होता। आपको जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर रखे होते हैं तो आपको ये सोचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका जो हो जाता 9th का जो होता है ए आर दोनों सही थे और आर ए की सही व्याख्या करते, यही ऑप्शन देता है सामान्यतः, ठीक है, कि जो है अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशसन जो है के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ जो पोषक तत्वों के देखिए एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं तभी तो करती हैं, मतलब पूरक कार्य कैसे करती हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं ये प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। बस आपको पढ़ने के बाद खुद एहसास हो जाएगा कि ये जो है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, आप देखेंगे, लगातार देखते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से वर्क चीज़ें करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए हालांकि ये बात मैं मतलब जो कूड वाले क्वेश्चन होते हैं, कूड वाले क्वेश्चन में पीसीएस में जो पहले आते थे, इस बार कम से कम 25 क्वेश्चन आए थे, तो 25 में से बहुत सारे क्वेश्चन में इस बार ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाई थी, उन्होंने बहुत सारों के सामने दे दी थी। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं एक तो सेम वाले विकल्प चुनता हूँ, और आज तक का प्रीवियस का यही रिकॉर्ड रहा था कि जो है कि बहुत आसानी से अगर 10 क्वेश्चन तो 10 में से 8 पे अप्लाई हो जाती थी। देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ इस पेपर को, थोड़ा सा अगर इस पेपर में पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाई थी। देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं पता कि जय वर्मा सिन्हा कौन है, मनोज नाथ कौन है, श्रीता कौन है, ये सब आपको नहीं पता। देखिए आपको क्या चुनना होता है, देखिए मैंने क्या कहा था, एक का थर्ड ये दोनों चुने, बाकी हम बी का सेकंड लेते नहीं है, ये एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट, मैंने आपके सामने ही लगाया, मैं कहीं से नहीं, ये प्रीवियस ही पेपर है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार कुछ इस तरीके की मतलब एक्सेप्शनल केस हो कि इस बार अप्लाई नहीं हो पाए, बट आप ये है कि अगर आप कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, कम से कम कुछ तो हेल्प करेगा और राइट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, मैंने अप्लाई करके वहाँ भी दिखाया है, जो 24 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उस पर भी अप्लाई करके दिखाया जब उसके आंसर किया ये, तो ठीक है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं।
देखिए मैंने इसका रूल क्या बताया था कि एक तो ये कि सेम सेम विकल्पों से शुरू होते हैं, उनको हम चुनते हैं, उसके बाद जो हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं, डी का फोर्थ नहीं लेते हैं। मैं इन सब ट्रिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा जब क्वेश्चन पेपर वो करूँगा। अगर आपको अभी देखनी है तो आप एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम से चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या ए का थर्ड ये दो विकल्प चुने थे मैंने, ए का ये एलिमिनेट, बाकी बी का सेकंड में लेता नहीं हूँ, डी का फोर्थ भी नहीं लेता हूँ, तो ये एलिमिनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, बिल्कुल बिना किसी नॉलेज के। बाकी आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके ये 13 हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखिए 16। देखिए यहाँ पर आपको नहीं पता है, मान लीजिए कि आपने यूपी बजट नहीं पढ़ कर गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जब बजट होता है तो बजट का आकार इस तरीके से होता है कि 7,60,000, पूरी संख्या कभी नहीं होती है। यहाँ पर 1, 4, 3.71 इस तरीके से होता है। जैसे इस बार का जो था 0.71 था, लास्ट में लगा हुआ संख्या थी, ठीक है। 7 लाख कुछ हज़ार करोड़ कुछ संख्या थी। तो इसमें जो है आपको जो इस तरीके से होता पूरा 7,60,000 करोड़। तो ये आप जो बहुत आसानी से कॉमन सेंस, अगर आपने केवल देखा भी होता है, एक बार कभी सुना भी रहा होता है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जब एक विकल्प गलत देता है और दोनों में फैक्ट होता है तो दूसरा राइट खुद ब खुद हो जाता है। ये रूल है, ठीक है। मैं इस बार रूल को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको मैंने अप्लाई करके भी दिखाया था, ठीक है। जो अभी पेपर हुआ था पीसीएस का, तो इसमें क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है, ये राइट हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, मतलब सोचने का तरीका ही विकसित करना बस मेरे साथ, और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से कोचिंग लेते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बस यहाँ पर आप जो क्वेश्चन को डील करने का तरीका सीख सकते हैं बस मेरे साथ बैठकर, ठीक है। और आपका कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और बाकी आप जो है डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और उसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो आपके जो भी सजेशन हो केवल स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं, देखिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 में क्या है, देखिए सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि जो है वहाँ पर नमी, उसमें जो हवाएं आती हैं वो जो वहाँ पर उसमें नमी नहीं होती है, तो शुष्क रह जाता है, ठीक है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, इन्हीं के प्रभाव में रहता है और इसमें नमी नहीं होती, इसलिए जो शुष्क रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो यार दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है। मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसा ही हुआ है आज तक, प्रीवियस में ऐसा ही हुआ। बच्चों ने बड़े आसानी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप तुक्के के बेस पर ही ठीक कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ है अभी तक, ठीक है। इस बार का थोड़ा पैटर्न बकायदा पीसीएस ने चेंज किया है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ आएंगी। तो आप मतलब हम अब जो ये पेपर हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखते चलेंगे कि हाँ इस तरीके का अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। देखिए उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य के बारे में पूछा, और सबको पता होता है ये ब्रज क्षेत्र में। देखिए तो बट यहाँ पर हमें नहीं पता, नॉलेज नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, देखिए एक ही सिंगल लाइन बनाइए और केवल एक फोकस करा अवध क्षेत्र में कि ये अवध क्षेत्र में किया जाता है। तो जब इस तरीके का मैं कहता हूँ इसे सिंगल फैक्ट बोलता हूँ मैं, इसी को ही मैं सिंगल फैक्ट बोलता हूँ कि ये सिंगल फैक्ट है। और इस वाले सिंगल फैक्ट जो है 99% केस में गलत ही देता है, और एक जो है एक गलत देता है दूसरा राइट देता है, और वैसे भी इतना एक्सप्लेनेशन जो होती है हमेशा राइट होती है। बस यही सोचने का तरीका विकसित करना और आप 100% जो है बिल्कुल राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे बस, ठीक है। तो ये 22 का जो 24 का जो होता था ऑप्शन नंबर हो जाता है डी राइट, ठीक है। 26 देखिए, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति का आवरण है, ठीक है। ये कह रहा है हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों के, देखिए जब एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, अगर वर्षा होगी तब उधर ही ज़्यादा जो है वनावरण होगा, ना कि उधर जिधर शुष्क क्षेत्र होंगे। शुष्क क्षेत्रों में कहाँ पर वनावरण हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा घने बन पा जाते हैं। तो देखिए एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टी हैं, इधर कह रहा है कि उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना, तो उत्तरी ढलानों पर कह रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो अगर आप स्टेटमेंट समझकर ये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टी है, तो आप गलत तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ लें, ठीक है। तो बस ये इसमें से एक ही राइट हो सकता है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ना ये होने वाला सही ना ये होने वाला सही, दोनों तो सही हो नहीं सकते। अब इनमें से एक सत्य एक असत्य निकालना, तो आपको इतनी नॉलेज होती है कि उत्तर पूर्वी वालों में कुछ नहीं होता, और हिमालय के दक्षिण ढलानों पर जो है हमारी जो साउथ पश्चिमी पवनें होती हैं उससे वर्षा होती है, और जो दक्षिण पश्चिम जो हवाएं आती हैं उससे जो नमी होती है महासागर से, हिंद महासागर से जल उठाती हैं और वहाँ पे जो वर्षा करती हैं पूरे भारत में। तो इसका जो ए रॉन्ग हो जाएगा और आर जो है सही हो जाएगा। ये आपको इतना नॉलेज होती है। बाकी हम नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, हम वो भी डिटेल में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ए असत्य हो जाएगा और जो है आर इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 28। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं आपके सामने ही चुनूंगा। देखिए मैंने सेकंड आप मेरी ट्रिक देख लीजिए, मैंने ऐसे ही बताया सेम। देखिए ये एलिमिनेट किया, सी का थर्ड हम लेते नहीं है, ये भी एलिमिनेट किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। और यही इसका आंसर था, 28 का ऑप्शन नंबर सी ही आंसर था। देखिए दोबारा देख लीजिए, ए का सेकंड, ये एलिमिनेट, सी का थर्ड हम लेते नहीं है, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ठीक है। ये ट्रिक अप्लाई होती है, बाकायदा होती है, बट लॉजिकल होती है। ये नहीं आंखें बंद करके कि भैया आपने ये बताया और ऐसे हो गया, सर ये आपने ये बताया ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, थोड़ा अपनी नॉलेज भी इंक्लूड कीजिए इसमें, और अपनी नॉलेज के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर ये चीज़ें अप्लाई हो पाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक बार देखा और देखकर वीडियो सीधे वहाँ पर एग्जाम में अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप ठीक से देखिए, उसको अप्लाई कीजिए, प्रीवियस ईयर पर लगा कर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इनको अच्छे से देखिए।
आप किसी पे मतलब विश्वास करने ऐसी जरूरत ही क्या है, आप पहले खुद से तो अप्लाई करके देखिए कि हाँ ऐसा बाकायदा वर्क करती है नहीं करती है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो फिलहाल अब इस समय रिलेवेंट नहीं रहा कि सन 2023 के पदकों की बात थी, बट आपको कुछ नहीं पता होता। देखिए थर्ड ये चुन लिया, सेकंड का सेकंड हम लेते नहीं है, ये इसका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया 24। देखिए दोबारा देख लीजिए, थर्ड ये दोनों चुने हमने, ये एलिमिनेट, बाकी हम सेकंड का सेकंड नहीं लेते हैं, तो ये भी एलिमिनेट, ये तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। कुछ ना पता होने के बाद की बात है ये, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, देखिए 35 देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आप 50 देखिए मैंने अब तक सारे 100% निकाले, लेकिन यहाँ पर आप 50-50 ही जा सकते हैं। कैसे, देखिए ए का 4 चुना, ये एलिमिनेट। अब आपके कन्फर्मेशन के लिए बी का थर्ड मिल गया। अब यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको सी या डी में से एक पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर 50-50 में आप पहुँच जाएंगे, मतलब आप ये 2 एलिमिनेट कर दिए आपने विकल्प। इसके अलावा सी या बी में से आपको क्या चुनना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, कुछ ना कुछ नॉलेज होगी तभी आप जो है इस राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 50-50 में पहुंच सकते हैं। ये नहीं है कि आपने डी लेकर आ गए या ए लेकर आ गए, ये नहीं ले सकते आप किसी भी कीमत पर, ये आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं ट्रिक के बेस पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट था। ठीक है, 35 का देखते हैं नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या है। देखिए 41 का क्या, देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं देखिए हर क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं। बस एक जो कहते हैं सोचने का तरीका विकसित करना है। पेपर को टफ जो बनाता है हमारा प्रेशर में जो चीज़ों को अच्छे से डील कर पाता है, जो सोच पाता है, वही होता है। ठीक है, सबको कुछ नहीं पता होता। जो बच्चे जो एग्जाम क्लियर करते हैं उनको भी कुछ नहीं पता होता, चाहे वो UPSC हो या PCS हो। मतलब कुछ करने का मतलब सभी क्वेश्चन नहीं पता होते हैं। 90% क्वेश्चन सबको पता होते हैं, बट 10% क्वेश्चन पर तो वो भी रिस्क लेते हैं, वरना इतनी मेरिट क्यों जाती। तो बस वो कैसे लेते हैं, बस वही चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है। ठीक, देखिए आप देखिए 41। अब यहाँ मैंने क्या कहा था, जो सेम फॉर्मेशन होता है विकल्प का। देखिए यहाँ पर देखिए बैंक जो पिन होता है, पिन का क्या होता है, वैसे तो आपको सबको पता होता है कि पिन चेंज हो जाता है तो परमानेंट तो हो नहीं सकता, बट फिर भी देखिए कैसे सोच सकते थे अगर आपको नहीं पता है तब। उपरोक्त में से कोई नहीं होता नहीं आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 का फॉर्मेशन सेम है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पर केवल परमानेंट और पर्सनल वर्ड चेंज है, बाकी आइडेंटिफिकेशन वर्ड और नंबर दोनों सेम है। तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आप हम जो 50-50 पर तो पहुँच गए। इन दोनों पर ही आंसर होना चाहिए, ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इसके बाद आपको बस थोड़ा सा सेंस लगाना कि हम पिन आप यूज करते हैं, ATM आपने सबने यूज किया होगा, तो ATM में जो ये नंबर को आप चेंज कर सकते नहीं कर सकते, आपको पता होगा हाँ चेंज कर सकते, तो ये परमानेंट हो ही नहीं सकता, तो ये भी आप जो एलिमिनेट इस तरीके से कर सकते हैं। बट आप 50-50 में बड़े श्योर तरीके से पहुंच सकते थे, बट आसानी से। ठीक है, तो ये एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। ये सोचने का तरीका होता है कि सेम फॉर्मेशन वालों को हम कैसे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 49। ठीक है, देखिए 49 क्वेश्चन क्या है, मैं सिर्फ ट्रिक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे भी देखिए मैं सिर्फ सामने से आपको ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने क्या चुना अपने रूल के हिसाब से, एक का सेकंड, ये एलिमिनेट। ठीक है, अगर आपको किसी को हो कि आप कोई न्यू सब्सक्राइबर हो और आपको नहीं पता हो कि मैं ये कैसे चुन रहा हूँ, तो आप जो सब्सक्राइब करके चैनल को वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से, वहाँ पर आप देख लीजिए। इन ट्रिक्स को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और आगे के जितने पेपर में बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या चुना, एक का सेकंड, ये एलिमिनेट। उसका देखिए हम सी का थर्ड नहीं लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर था। बस बिल्कुल आसानी से ट्रिक्स है। अभी तक मैंने एक भी सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से करके दिखाए। और हाँ, हो सकता है कि इस पेपर में कुछ क्वेश्चन हो कि 1 या 2 क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रिक फेल हो गई। ट्रिक फेल नहीं होती है, ट्रिक कभी फेल नहीं होती है। अगर आपको लॉजिकल तरीके से लगानी आती है, लॉजिकली यूज करनी आती है, तो वो ट्रिक कभी फेल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 57 क्वेश्चन कैसे आप डील कर सकते हैं। देखिए एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, तो ठीक है एग मार्क है और कृषि गुणवत्ता बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट ना आपने पता ही होता है। ठीक है, एग मार्क प्रमाण पत्र जो होता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। देखिए जब ये कोई निगम है, कोई संस्था है, कोई मंत्रालय है, ये सामान्यतः UPSC हो या UPPCS हो, दोनों ही गलत देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ये जो जारी किया जाता है किसान कल्याण मंत्रालय, और एक होता है कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उसके वो जारी करता है इसको। ठीक है, तो जो है आप इस तरह से सोच सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे है। ये जब पेपर में करूंगा तो बहुत सारी ट्रिक्स आपको लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं, कुछ नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आप लास्ट टाइम पर उनको जो है रिवीजन करके जा सकें। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 69। देखिए 69 पर आप कैसे अप्लाई कर सकते थे इसे। ये लास्ट प्रीवियस रही पेपर है जो 11 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 69 का देखिए, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति के भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संविधान पर। सही है क्या यार, दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या करता है। देखिए यही आंसर देता है। आपने अभी तक कितने क्वेश्चन देखे, सभी ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है, बस एक गलत था तो वो सामने से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 79। देखिए 79 क्वेश्चन को आप कैसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वैसा, हालांकि ये बहुत सिंपल राजधानियाँ पता होती है, बट किसी को नहीं पता है क्योंकि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी राजधानी है। तो अगर नहीं पता देखिए फिर चुनिए। देखिए मैं ए का फर्स्ट कभी नहीं लेता हूँ, तो ए का सेकंड,
ए का सेकंड, ये लिया, ये एलिमिनेट, बाकी जो है हम डी का 4 नहीं लेते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन नंबर सी। 79 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ स्पेशल ये है कि मैंने ज़बरदस्ती तोड़ मोड़ रहा हूँ या अपनी ट्रिक से कहीं भटक रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपनी ही ट्रिक पर हूँ और रिजिड हूँ, ठीक है। कहाँ पे फ्लेक्सिबल होना, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कहाँ पर आपको ट्रिक पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना है। देखिए ए का सेकंड चुना, ये एलिमिनेट, बाकी सी का थर्ड हम नहीं लेते हैं, डी का 4 नहीं लेते हैं, तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया। 79 का ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया, ठीक है। देखिए इस तरीके से देखिए आप थालघाट, भोरघाट, पालघाट वैसे तो सबको पता होता है, बस यहाँ पर अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि दो सेम से दो से लास्ट केस उठा लीजिए, यहाँ पर दो हैं पालघाट, इनमें से आप 50-50 पहुँच सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तब सोचने का तरीका, ये एलिमिनेट हो गया, बाकी आपको थोड़ा सा ही पता, सबसे पहले भोरघाट आता है, फिर थाल आता है, फिर पाल आता है, तो आप आसानी से ऑप्शन नंबर सी तक पहुँच सकते हैं। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को मैं आप सबको डील करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 83 जो है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन जो उत्पाद होता है, मतलब वन ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से दिया था ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको नहीं पता क्योंकि आप इतना नहीं पढ़ते, देसी घी कहाँ का है, ठीक है, आंवला तो चलो पढ़ लेते हैं प्रतापगढ़ का, ठीक है, बाकी केला फाइबर भी नहीं पढ़ते हैं, काला नमक नहीं पढ़ते हैं, मतलब नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। बाकी अगर आप किसी ने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, वरना आंवला वगैरह ही पढ़ते हैं, बाकी आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देसी घी कहाँ का होगा, तो देखिए आप क्या से सुनेंगे, आप इतना आंवला पढ़ रखा होता तो आप ये देखिए सी का फर्स्ट, जब सी के फर्स्ट पे जाते हैं तो देखिए ये है, आप फिर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट आप देखिए ट्रिक के बेस पर चलिए, आप सब भूल जाइए कि कुछ पढ़ा है या नहीं है। तो आप देखिए ए का थर्ड, ये एलिमिनेट, बाकी हम क्या करते हैं, डी का 4 नहीं लेते हैं, तो ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया। 83 का 100% निकाल दिया, आपकी आंखों के सामने ही 100% निकाला है, ठीक है, बिना किसी चीज़ों को तोड़े मरोड़े, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाता है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ए का थर्ड, ये एलिमिनेट, डी का 4 लेते नहीं है, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 86 का क्या, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। देखिए ए का थ्री, ये एलिमिनेट हो गया, केवल एक एलिमिनेट हुआ, बाकी हम डी का 4 नहीं लेते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आप यहाँ पर 50-50 में आ गए बहुत आसानी से, तो यहाँ पर आप 50-50 में रहेंगे। अब आपको एक पता होना जरूरी है, या तो सी का 1 पता करिए, या सी का 2 होगा, या सी का 1 होगा, बस ये पता होना चाहिए आपको, सी पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, इनमें से एक पता होना चाहिए। 98 जो होता है संसद के सचिवालय से संबंध होता है, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट ही चलती है, ठीक है। तो बस ये अगर आपको पता है तो इसका आंसर तक बड़े आसानी से आप पहुँच सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, ठीक है। मतलब ये है कि आप इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ए का थर्ड ये एलिमिनेट हो गया, बाकी हम डी का 4 नहीं लेते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आप यहाँ पर 50-50 में पहुँच गए। अब आपको यहाँ पर सी या डी में से, इन दोनों विकल्प में से एक पता होना जरूरी है। अगर एक पता होगा तो आप यहाँ पर ट्रिक के साथ साथ नॉलेज से 100% पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था नॉलेज तो हमेशा ही आपको यूज करनी है, ठीक है। देखिए 88 देखिए 88 में आप कैसे पहुँच सकते हैं, देखिए ए का 4, ये एलिमिनेट, दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए बी का 3 है, यहाँ पर कन्फर्मेशन हो गई, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए ए का 4, ये एलिमिनेट, बाकी आप बी का 3 कन्फर्मेशन, यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, ये कन्फर्मेशन मिल गई, यहाँ हम सही डायरेक्शन में हैं। इसका सी का 2, यहाँ पर भी आपको एक पता होना चाहिए, यहाँ पर भी आप 50-50 में। देखिए आपको गलत डायरेक्शन में लेकर गई, मेरा मतलब है कि ट्रिक आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएगी। आप ट्रिक के साथ नॉलेज रखते हैं तो बहुत सिक्योर तरीके से आप अपना पेपर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको पता होना चाहिए आल्प से अपलेशन नहीं पढ़ा होता आपने, आल्प से पढ़ा का यूरोप होता है, अपलेशन उत्तरी अमेरिका होता है, ठीक है। तो बस इसके हिसाब से आप चुन लेते। 88 का जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, बस कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 80। देखिए जो इसमें जो थोड़ी बहुत मैथ भी आती है, उस मैथ की भी जो शॉर्ट ट्रिकें हो सकती हैं कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन जो देखते हैं 95, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, वैसे तो आपको सबको पता होता है मधुबनी चित्रकारी बहुत पॉपुलर है, बिहार की है, सबको पता होता है, बट अगर आप नहीं पता तो देखिए कैसे चुन सकते हैं। देखिए ए का 4, अब आप कहेंगे नहीं ए का 4 सब में ही है, तो आप कैसे चुनेंगे। तो देखिए अब जब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस काम नहीं आई तो आप सेकंड वाले को दीजिए ना प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट वाले अगर ऑप्शन काम नहीं आया, जो फर्स्ट वाला जो उसकी क्रम है उसको काम नहीं आया, तो सेकंड वाले को देख लीजिए आप। तो हम आप सेकंड के हिसाब से चलेंगे जब सबका सेम ही है। तो देखिए यहाँ पर बी का थर्ड, यहाँ पर 2 जगह मिल रहा है, तो यहाँ पर इतना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, तो हम ये एलिमिनेट कर देंगे, बस। अब यहाँ पर आपको एक दोनों में से एक पता होना चाहिए कि पटचित्र कहाँ का, बारली कहाँ का, तो बारली या बारली बोलते हैं, तो ये महाराष्ट्र का, तो ये आपको पता होता है। बारली इतना पढ़ रखा होता है, डी का जो हो जाए सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ नहीं पता तो सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से आप 50-50 में तो पहुँच गए ना। अब इन कम से कम आप जो 50% तो आपकी संभावना होगी नहीं कि 50% राइट ही होना है, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि 100% कुछ ही नहीं पता, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक सोचने का तरीका आप विकसित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 103। तो देखिए यहाँ पे खारगोन, कोरबा पता होता है आपको, कोरबा छत्तीसगढ़ का, तो ये आपको पता होता है। और बाकी देखिए अगर नहीं पता तो देखिए कैसे चुनते हैं हम। ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, ये दोनों एलिमिनेट, ए का सेकंड लेते हैं, इसके अलावा देखिए आप जो डी का 4 नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते, ये भी एलिमिनेट,
ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। 100% आप जो अपने आंसर तक पहुँच गए हैं, 100%, मतलब कोई संदेह नहीं है, आप 100% बड़े आसानी से आप आंसर तक पहुँच गए। देखिए ए का सेकंड चुना, ए का सेकंड चुना, ये एलिमिनेट, बाकी देखिए सी का थर्ड नहीं लेते, डी का फोर नहीं लेते, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आप जो बड़े आसानी से ऐसे ही निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ए का सेकंड, ये एलिमिनेट, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। और इसके बाद हम डी का फोर नहीं लेते, सी का थर्ड नहीं लेते, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। 105 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ठीक है, देखिए आपके सामने बिल्कुल आसानी से निकाल के दिखाया, ए का सेकंड, ये एलिमिनेट, सी का थर्ड नहीं लेते, डी का फोर नहीं लेते, ये एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स में आप जाकर देख सकते हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका ये चैनल बहुत काम आने वाला है। आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं लेते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अगर ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी अपने सुझाव हैं, जो भी आपके सजेशन है, कमेंट है, वो आप या तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके सुझाव है केवल स्टडी से रिलेटेड। ठीक, और नेक्स्ट है 119। देखिए 119 वाला कैसे डील कर सकते थे आप। देखिए ये तरह मैं कहता हूँ, देखिए कोई पुस्तक के बारे में इस तरीके से, मिरात सिकंदरी कोई पुस्तक है, हमें नहीं पता, हमको इसके लिए मिरात और सिकंदरी थोड़ी ना पढ़ेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे तो हम पढ़ते रहेंगे कि भाई चरक संहिता में क्या लिखा है, कि इसके बारे में डिस्कस किया नहीं किया है, बादशाह के कामसूत्र में क्या लिखा है, इसमें ये क्या लिखा है, इस तरीके पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में क्या लिखा था, क्या सभी पुगे पकड़ते रहेंगे हम इसके लिए? तो इसमें हमें और कुछ नहीं सोचना होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है कि मिरात सिकंदरी कोई पुस्तक है, हमने मान लिया। अब पुस्तक बहुत बड़ी होती है तो पुस्तक में ये चीज़ें हो सकती है, जैसे इसने गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की समृद्धि का वर्णन क्या हो सकता है, क्या होगा? अगर एक भी वर्ड लिखा हो तो महमूद बेगड़ा के बारे में हो सकता है, क्या होगा? इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन तो दिया ही होगा। व्यापारिक मार्गों, इतनी बड़ी पुस्तक में कुछ तो लिख ही सकता है व्यापारिक मार्गों के बारे में, तो बिल्कुल दिया होगा। तो ऐसे आंसर जो हम मानकर चलते हैं, इनको मतलब जिनको प्रूव करना बहुत ही कठिन हो, तो हम जो है वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, मतलब दोनों ही राइट लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 129। देखिए ये अब ये यहाँ पर देखिए एक दूसरे के, इसमें एक ही राइट हो सकता है, ये नहीं कि आप दोनों ही राइट ले सकते हैं। देखिए क्या, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, या रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था? तो इसमें से आप एक ही राइट ले सकते हैं। तो आपको पता लेजर जो रेड के लिए जानी जाती है, तो आप इसमें से एक ही चुन सकते हैं, ये नहीं आप यहाँ पे। तो देखिए ये एलिमिनेट आप पहले कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एक आपको राइट लेनी पड़ेगा। तो इन दोनों में से आप 50-50 में तो अपने कॉमन सेंस से पहुंच गए। इसके बाद आप जो आपने सुना होगा लेजर के बारे में, लाल प्रकाश के लिए चुना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी चुनकर आप दूसरा विकल्प चुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से आप जो आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो होते हैं 140 क्वेश्चन होते हैं, और इन 140 क्वेश्चन को देखिए कुछ मैथ के होते हैं, कुछ मतलब कुछ रीजनिंग के भी होते हैं, एक दो सवाल। और किस तरीके से होता है, देखिए जो संस्थान होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इन इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको देख लेने हैं। ठीक है, जो कि प्रीलिमिनरी में आए होंगे, हम आपको उनका सबको एक जगह कंपाइल करके दे देंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा था देखिए फ्लेक्सिबल कैसे रहना। देखिए मैं फ्लेक्सिबल रहकर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिए कूड वालों में, कि आपको देखिए कैसा फ्लेक्सिबल रह सकते हैं चीज़ों के प्रति। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहना, वो मैं बताऊँगा कि किस कंडीशन में आपको कैसे ये चीज़ करनी है। देखिए यार, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 23 का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जब मैं हमेशा कहता हूँ कि ए का हम फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी कहता हूँ कि ए जो सेम विकल्प हैं उनमें से पहले एक चुन लेते हैं, तो आप 50% में तो वहीं से सामने से चले जाते हैं। बाकी 100% तक पहुँचाने के लिए आपको ए का फर्स्ट नहीं लेना, बी का सेकंड नहीं लेना, सी का थर्ड नहीं लेना। अब आप अगर आप इस बेस पर चलते हैं तो ये देखिए ए का फर्स्ट है, ये ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट है, तो इसको आप आसानी से चुन सकते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जब आप इसकी पॉसिबिलिटी तो देखिए, एक विकल्प जो है 3 जगह दिया है, मतलब 3 जो प्लेस पर जो उसका विकल्प दिया है, तो यहाँ पर आप ये नहीं है कि ए का देख करके ना ऐसा कहा था और हम ये इसको एलिमिनेट करेंगे और सीधे बी लगाकर आ जाएंगे आंखें बंद करके, ऐसा नहीं होता। तो आप जो यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए कि हाँ इतनी बार दिया है तो कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, और प्रोबेबिलिटी अधिक है तो हमको ये लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप नॉलेज के बेस पर आते हैं, देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया असम का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये आपको सबको पता होता। ठीक है, तो अगर आप इसके बेस पर जाते हैं तो देखिए बी का जो जाएगा थर्ड हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, बी का थर्ड और सी का 4 और डी का 2, तो इसको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद आप जो ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बाद आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट। ठीक है, ये चलिए आपने ये एलिमिनेट किया। ठीक है, उसके बाद अगर आप ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए तब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सी का थर्ड नहीं लेंगे और बी का सेकंड नहीं लेंगे, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। तो इतना फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पर इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि 3 प्लेस पर जो है आपका जो है ए ऑप्शन दे रखा और ए का फर्स्ट दे रखा, तो आपको तीनों को छोड़कर ऐसे भाग जाएंगे। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नॉलेज से हो जाएगा, बट ये तो आप वहाँ पर मैंने एक जगह दिखाया था ना कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस काम नहीं आ रही है तो आप सेकंड पर भी जा सकते हैं। इस तरीके से भी देख सकते हैं। कभी कभी जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वालों में क्वेश्चन में कहता हूँ कि आप शुरू से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप पीछे से भी उसको पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। बस किसी भी तरीके से आपको राइट आंसर तक पहुँचना होता है। बस मेरा ओवरऑल उद्देश्य ये है कि आपको राइट आंसर तक कैसे पहुँचाना।
तो ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन पर ये नहीं कह सकते कि एक फर्स्ट हमने नहीं लिया इस वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पर ये ट्रिक को फेल नहीं मानते, इसका आप ये है कि आप थोड़ा या तो नॉलेज की कमी है, आप ट्रिक्स की ढंग से आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है अपने जो भी इंपॉर्टेंट सुझाव हैं, जो भी आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और आप जैसा नेक्स्ट चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। हालांकि जो हमारा जो है हम इस तरीके से करने वाले हैं कि जो हम लास्ट 5 ईयर के पेपर हैं उनमें हम प्रत्येक वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे ताकि कोई लंबी वीडियो ना हो और आपको भी देखने में आसानी हो। ठीक है, और उसमें हम ट्रैक को और जो भी थीम्स होंगी उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको प्रत्येक वीडियो के शुरू में बता दी जाएगी कि आप ये इन चीज़ों पर अभी से फोकस करते चलिए। 2 से 3 मंथ बाद पेपर है, तो जब तक हम अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, मजबूत तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में जो बताया था कि आपको कुछ थीम्स बताई थी, ट्रिक्स बताई थी और आगे हम प्रत्येक वीडियो में ये बताने वाले हैं। आप बाकी आप अपने जो भी सुझाव हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, अगली वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।